Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 36 for the topic breathing and exchange of gases. You know that in the first 30 lectures, 1 to 30, we have covered entire topic digestion and absorption. So please watch that all videos to get your part of digestion and absorption topic completed. Okay. Now in the breathing and exchange of gases, we have started the study of human respiratory system in the last lecture, where we already studied the earlier parts there, like that conducting parts में जो आते हैं, that nostrils we have seen, then that nasal chambers, then that internal nares that open into the pharynx, फिर pharynx के पार्ट हमने देखे, that nasal pharynx, oropharynx, laryngopharynx that opens into the larynx, and then that opens into the trachea. ये पूरा पार्ट हमने लर्न किया है पिछले वीडियोस में. ओके, अब ट्रैकिया जो है, now very diagrammatic I have shown. We already given the figure in the last video, so this is very diagrammatic I have shown to save the time. Now trachea or the windpipe, we know it is a muscular tube-like structure, no doubt, that is lined internally by the ciliated epithelium, also containing the goblet cells, and it is the actual air passage or windpipe, I will say. जो breathe in हम करते हैं या जो breathe out करते हैं, so all that air passes through that trachea only, and for that purpose trachea should remain open permanently, should not get folded, twisted, otherwise the air exchange will be stopped. So for that purpose this trachea is having incomplete cartilaginous rings in its wall. उसके वॉल में सी के शेप में, सी जो रहता है वैसा इनकम्प्लीट रिंग होता है, पूरा रिंग नहीं है, ऐसा पूरा रिंग नहीं, बट इनकम्प्लीट. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑफ सी शेप. दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर. अब ये ट्रैकिया विंडपाइप जो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में है, 2.5 सेंटीमीटर वेट्स में है, हमने देखा था. देन दैट divides into two branches known as bronchi. Plural is bronchi and singular is bronchus. Right bronchus goes into the right lung and the left bronchus goes into the left lung. दो bronchi मैंने यहाँ पे दिखाए हैं. One is the left bronchus going in the left lung, right bronchus going into the right lung. Right lung मैंने नहीं दिखाया है यहाँ पे, यानी उस आदमी को नहीं है ऐसा नहीं है, मैंने नहीं निकाला फिगर. और वो दो लंग्स के बीच में हार्ट भी हमने दिखाया पिछली बार, देखो. नाउ दिस ब्रोंकस विच एंटर्स इनटू द लंग्स, दैट फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रांचेस. इतने ब्रांचेस तो मैंने नहीं निकाले हैं, यानी ये ब्रोंकस जब अंदर आएगा, ये समझो ब्रोंकस है, तो जो पहला ब्रांच उसका जाएगा दैट इज प्राइमरी ब्रांच, प्राइमरी ब्रोंकस. फिर दूसरा जो आएगा दैट विल बी द सेकेंडरी ब्रोंकस. फिर उसके ऊपर भी जो तीसरा आएगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, टर्शरी ब्रोंकस. ध्यान में आ रहा है कौन से हैं? ये ब्रोंकस अंदर आ गया, दिस इज ब्रोंकस. देन उसका जो पहला ब्रांच आएगा वो आएगा प्राइमरी ब्रोंकस. फिर उसका जो दूसरा ब्रांच आएगा, ये पहला प्राइमरी ब्रोंकस, देन द सेकंड विल बी नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकस. ओके, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस. एक मिनट, कुछ भी गलत हो रहा है, जस्ट ए मिनट. I will sketch and I will tell you again. So this is bronchus, we know. ये bronchus अंदर आया है. आने के बाद ये जो पहला ब्रांच उसने दिया है उसे कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकस. फिर उसके ऊपर ये जो दूसरे ब्रांचेस आने लगे हैं
दे विल बी नोन एज व्हाट, सेकेंडरी ब्रोंकस। ये हो गए सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस आगे जाने के बाद और एक ब्रांच देगा, ये भी दे देंगे। ओके, सो दैट नेटवर्क विल बी फॉर्म, दिस विल बी कॉल्ड एज द टर्शियरी ब्रोंकस। ओके, सो प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्शियरी ब्रोंकस विल बी फॉर्म देयर। और ये टर्शियरी ब्रोंकस जो है फिर वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। The tertiary bronchus will further give the branches known as bronchioles. ये जो ब्रांचेस देंगे वो क्या होंगे, they will be known as bronchioles। तो अच्छी तरह से देख लो, ब्रांचिंग यानी नेटवर्क हो जाता है पूरा कॉम्पैक्ट। पहले जो ब्रोंकस अंदर आता है वो आने के बाद डिवाइड होने के बाद जो पहला ब्रांच आएगा वो प्राइमरी, जैसे रूट्स में हम देखते हैं। फिर प्राइमरी से जो ब्रांच बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी से जो ब्रांच बनेगा वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी। ये प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से बना टर्शियरी। फिर टर्शियरी से आएगा ब्रोंकियोल्स, उसमें भी फिर और ब्रांचिंग होंगे। एंड द टर्मिनल ब्रोंकियोल विल बी गिविंग और विल गेट ओपन इनटू ए वैस्कुलराइज्ड एयर पॉकेट or air socket, and that vascularized minute balloon like structure is known as what, alveoli plural, alveolus singular। समझ में आ रहा है, यानी एयर जो अंदर आने वाली है वो तुरंत सभी जगह पे फैलनी चाहिए और एयर पॉकेट्स में जाना चाहिए जो मिलियंस की मात्रा में होते हैं। वेरी माइन्यूट bag like structure, balloon like structure, and that is called as alveolus, or they are called as alveoli. We know alveoli is plural, and the entire lung is formed all by all that, remember। अब ये जो ट्रैकियल रिंग्स हमने देखे हैं, whether they are present only in trachea or in all other branches, then definitely that tracheal rings, incomplete tracheal rings are present in trachea, right and left bronchi, their primary, secondary, tertiary branches, tertiary bronchi, and even in the initial bronchioles. In all that, these incomplete cartilaginous rings are present। ये MCQ के लिए भी मालूम होना चाहिए। Cartilaginous rings are present in all these primary, secondary, tertiary bronchi, initial bronchioles, bronchi, and that trachea also। Okay, so why they are present, you know, they will keep that tubes open। वो ट्यूब्स कभी क्लोज नहीं हो जाएगी, वो ट्यूब ओपन रहेगी, and the air will be passed up to the alveoli। Every alveolus is very important। वैस्कुलराइज बैग कहते हैं उसे, यानी दैट इज हैविंग ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। उसके अंदर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। जो ब्लड आया है अंदर, लंग्स के अंदर ब्लड को लाता है, अगर आपको जानकारी हो तो, दैट इज ब्रॉड बाय पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द लेफ्ट, दैट राइट वेंट्रिकल ऑफ दैट हार्ट, वी नो। ओके, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर यहां पे आई है और उसके ब्रांचेस होके जो कैपिलरी नेटवर्क बनता है, दैट इज प्रेजेंट इन ईच अल्वियोलस। तो यहां पे क्या होने वाला है दोस्तों, द अर्लियर पार्ट इज फॉर्मिंग द कंडक्टिंग पार्ट फॉर द एयर, नोज, then that nasal chamber, then that internal nares, then that larynx, okay, then that trachea, bronchi, bronchioles up to alveolus। bronchioles तक जो पार्ट है उसे कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। that will be conducting the air containing oxygen inside and carrying away the air containing CO2 up to the outside। वो खाली कंडक्टिंग पार्ट है, लेकिन उसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। It can remove the foreign particles entering from the alveolus। foreign particles जो हवा के साथ आए हैं उसे ट्रैप किया जाता है म्यूकस में और फिर उसे that is swept upward
फॉर रिमूवल बाय द एक्शन ऑफ सिलिया, यानी फॉरेन पार्टिकल को अल्वियोलाई तक नहीं आने दिया जाता। सेकेंडली, दैट इज ह्यूमिडिफाइंग द एयर, अंदर पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर वेट होने की वजह से ऑल्सो दैट विल कीप दैट एयर ह्यूमिड, वो एयर ह्यूमिड हो जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, द एयर विल बी मेंटेन एट द बॉडी टेम्परेचर वार्म। तो ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमें मालूम है जब भी कभी यहाँ पे इंफेक्शन हो जाता है, दैट मे बी ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, देन दैट डेफिनेटली कॉजेज ट्रबल टू अस। उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इसमें ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है। तो बिल्कुल वो जो पूरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ये इस कंडक्टिंग पार्ट से जुड़े हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर देयर ऑफ दिस पार्ट। ओके, और बाद में अल्वियोलस का जो पार्ट है लंग्स का, दैट इज द पार्ट वेयर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 ऑकर्स बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। एयर से आया हुआ ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, ब्लड ने लाया हुआ CO2 एयर में जाएगा, फिर ब्लड ऑक्सीजनेट होके हार्ट की तरफ निकल जाएगा, एयर जो है वो CO2 लेके बाहर निकल जाएगी। ओके, सो ऑल दैट मैकेनिज्म एक्सेट्रा यू हैव टू लर्न वेरी प्रॉपरली। पर पहले वाला ये जो पार्ट है वो अच्छी तरह से लर्न कर लो। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक्स अ लॉट।